जी जी नाजरीन, आज हम ज़िला मियांवाली की तहसील पिपला के शहर अल्लूवाली में मौजूद हैं, जहां हमारे साथ मौजूद हैं राना फरजान अली साहब। आइए उनसे इंटरव्यू लेते हैं। जी नाम जी आपका? जी फरजंद अली, बल्दियत जी। मोहम्मद नज़ीर, और आपके दादाजी का नाम जी? गुलाम रसूल, आपकी ज़ात जी, बिरादरी? राजपूत, गोत? बराह बरा। बराह। अच्छा यहाँ एक गलती हुई है जी। कि क्योंकि यहाँ से हमारी बरादरी के तकरीबन सब जो है ना वो चौहान बरादरी है, जी चौहान गोत है जी। जी। यहाँ रिकॉर्ड में जो है ना वो पटवारियों ने वो आम लोगों को देख के सब हमारा भी गोत वो चौहान ही लिखा हुआ है। अच्छा जी, अच्छा जी, हालांकि असल हमारा बरा है। अच्छा जी। तो आपका पीछे गांव कौन सा है जी? गाँव जी है सौकड़ा जी। अच्छा, सौकड़ा है। वो तहसील और ज़िला कौन से थे जी? तो जिला करनाल जी। तहसील और ज़िला करनाल जी। अच्छा, और आपके गांव के साथ साथ और कौन कौन से गांव थे जी? और तो है कि रमाना गाँव था, जी पखाना था, जी। जनाब जी अपना क्या नाम है ये जी, डाबर थला, अच्छा जी। इंजन थली, पड़वाला, सगा, अच्छा, ये करीब करीब थे। तरवड़ी तारीखी शहर है, वो 5-6 मील के फासले पर था। तारीखी किस तरह है जी? हाँ जी, तारीखी किस तरह है जी वो शहर त्रावड़ी? वहाँ मेरे तो तारीखी हालात क्योंकि उम्र के लिहाज से पड़े भी है, सारे भूल भाल गया हूँ जी, समझे ना। वहाँ बड़ी जंगे शंगे भी हैं, पहले मुगलिया ख़ानदान वालों को इस तरह बादशाहों को आ गया जी। हाँ, बड़ा तारीखी वो शहर है। किला शिला भी है वहाँ। अच्छा जी। जी हाँ। इस टाइम आपकी उम्र कितनी है जी? उम्र मेरी कोई वालदेन पढ़े लिखे तो नहीं थे जी, जी तो वो वैसे मैं अंदाजे के मुताबिक मेरी है भी 90-91 के लगभग होगा जी। जिस टाइम ये बंटवारा हुआ था उस टाइम आपकी उम्र कितनी थी अंदाज़ा? वो मेरी सोच जी, यहाँ ये सन 47 में मेरी यहाँ तक दाढ़ी आ चुकी थी। पूरी दाढ़ी नहीं, ये जगह खाली थी मेरी। अच्छा जी। हाँ समझो ना जी। और कुछ दिनों के बाद पूरी हो गई दाढ़ी थी मेरे को। बस एक दूसरा आप तयन कर ले, मुझे ये याद अच्छी तरह जी कि जिस दिन हमारे गांव पे से कि हिंदू सिख लड़ाई करके आ गए हैं और जो लोग अपने दिफा में उनके मुकाबले के लिए निकले, एक मैं भी था इनमें। अच्छा जी। हाँ बस इतना याद है। यानी कि काफ़ी आपकी उम्र थी, हाँ माशाल्लाह, बस होश आवाज़ ठीक थे जी। हाँ बस ये हुआ कि वो फिर बाहर गए जी। तो वो वैसे वहाँ जाके पता चला कि नहीं किसी ने वैसे अफवाह उड़ा दी है, वैसी बात नहीं है, समझो। आपके गांव की आबादी कितनी थी जी? आबादी तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा खासा बड़ा था, सही याद नहीं, कम से कम 4-5 हज़ार की तो आबादी 4-5 हज़ार की जी? 4-5 हज़ार की। अच्छा जी। 4 में से 5वीं होगी, 4 होगी, काफ़ी सारी थी। ज़्यादा अक्सरियत राजपूत ही थी सारी। अच्छा जी। बाकी जो उसमें और वही है, कमी कौमें थी, चूड़े चमार, ब्राह्मण हो गए, बनिए हो गए, ये जी क्या नाम अपना और जी सक्के मिरासी, ये सारी कौमी थी। एक दो दो घर थे, लेकिन इन लोगों की दमदमा था, हैं? बल्लोची पट्टी हाँ महल्ले। हाँ, ये दमदमा था जिस पट्टी में हम रहते थे, वो दमदमा था। मोहल्ले कौन कौन से थे जी सारे? मोहल्ला दमदमा, जी बल्लो पट्टी, जी। और एक जी थी शाम जाम पार्टी, जाम, और एक ये जनाब है ये दरवेश दरवेश दरवेश, और ये दूसरा ये जो है न्यावली न्यावली, बस यही थी। बनिए थे बनिए। बढ़िया। 5,000 की आबादी में मुसलमानों की तादाद कितनी थी और हिंदू दूसरों की कितनी कितनी थी जी? इनको तो कुछ तरह से भी नहीं ना होने के बराबर थे, वो तो सारे मजमूरी तौर पे जो है ना जी, तो बस बड़ा मसला ज़्यादा से ज़्यादा 20वां हिस्सा होगा, ये छोटी मोटी कौमों के सारा 20वां भी नहीं उनका। अच्छा जी। हाँ समझो, 30वां हिस्सा शायद कहा जाए तो ये भी दुरुस्त है। मामूली से जी 2-2 4-4 घर दरखानों के, लुहारों के, समझे जी। हाँ, अपना 1-2 घर मिरासियाँ के थे,
मोहल्ले कौन कौन से थे जी? वो पहले बताए नहीं जी। नहीं फिर बता दें जी। हाँ जी, पहला कौन सा बताया था? ना दमदमा, बल्लो, दरवेश, न्योली, जाम, हाँ अम्बा। अम्बा, अम्बा तो नहीं था, कुछ सुना नहीं, अम्बा तो नहीं। ये दरवेश, दरवेश रहते थे, चंद एक घर इनके थे राजपूतों का इलाज मारला था थोड़ा सा। अच्छा जी। जी हाँ। तो बाकी ये क्योंकि याददाश्त भी जरा कम हो गई ना, अब आपने नाम चाहे भूल गया हूँ, आपका नाम ही भूल गया हूँ, समझो ये ऐसी बात है कि याददाश्त बहुत कम हो गई है। अच्छा जनाब। अच्छा बाकी वहाँ पे जो कारोबार था वो किनके हाथ में था जी? कैसे? कारोबार दुकाना वगैरह जो थी थारे गांव में जी? वो इनके थे बामणी थे, ये बढ़िया ही थे बस। हाँ, और कोई कौम को नहीं, कोई राजपूतों की दुकान नहीं थी और न किसी और कौम की थी, हैं समझे ना जी। दुकान इस तरह बाकी जिम्मेदार पेशा लोग थे, काश्तकार, समझे ना, मालदार लोग थे, अच्छा जी। समझे ना। और बाकी बाजे चोर चक्के भी थे, वो भी ज़्यादातर हमारी कौम के, क्योंकि ये किसको एक मौजूद तरीन पेशा समझते थे, चोरी। अच्छा जी। अच्छा जी। अच्छा वो जो दुकानदार थे किसी का नाम याद हो जी? हाँ, नाम मेरे छोड़ दी, नाम था बारू था का नाम जी। अच्छा जी। बारू बढ़िया। अच्छा जी। एक था तेलू जी, अच्छा जी। तेलू। उनके लड़कों के उनके नाम बोल गया जी। हाँ इस तरह ना जी जो थारा इंटरव्यू इंडिया में भी देखा जाएगा, जी हाँ, ठीक है जी। तो इसी वजह से मैं क्या उनके शायद कोई जिंदा हो वो देखे जी। हाँ कोई नहीं, वैसे जिनसे ने हमारे पास ब्राह्मण के घर थे, वहाँ एक था राम सिंह था, उसका लड़के, उसके बाप का नाम अब भूल गया हूँ, समझे ना जी। लड़के क्या नाम था जी? राम सिंह, राम सिंह। राम सिंह। अच्छा जी। और एक ब्राह्मण था, उसका नाम था करता, एक उसका भाई था मनसब था, उसका नाम मनसा, मनसा कहते थे जी। अच्छा जी। और जनाब एक गोका था जी, गोक्का। गोका, समझे ना। गोके का लड़का था, उसका नाम भी भूल गया मुझे, समझे ना। हाँ, मेरे उम्र में मेरे से भी बड़े थे वो। ये राम सिंह का जो है ये छोटा था। और जी और कोई चंद एक घर शहीदों के भी थे वहाँ जी। अच्छा जी। जी जी जी। अच्छा जी। तो आपके घर का किस तरह डिजाइन था जी? हमारा बस वही बाप दादे के पुराने मकान थे, पक्के भी थे, कच्चे भी थे, समझे ना। घर के कितने कमरे थे जी? घर के बस 2 ही कमरे थे अच्छा जी। जी। और बेड़ा शेड़ा जी? बेड़ा थोड़ा ही था, इतना ज़्यादा नहीं था। अच्छा जी। तो और थारे अड़ोस पड़ोस में कौन रहा थे जी? हमारे को ये महल्लेदार ही रहे थे जी, हजरत सुलेमान, अब्दुल्ला, सराजू, ये यहाँ के फौत हुए हैं जी। और ये अपना रानी खुशी मोहम्मद का वालद यामीन, ये हमारे पड़ोसी थे जी। और काफ़ी सारे हैं जी। और बाकी तालीम आपने कितनी हासिल की है जी? तालीम की तो बात ये है कि मैं बिल्कुल अनपढ़ था, मुझे अलिफ बे का पता नहीं था, 1 2 नहीं लिख सकता था जी। इत्फाक ऐसे भाई कि हमारे करीब मस्जिद है जी। हम आए थे, यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ने जाया करते थे। जी। इत्फाक ऐसा हुआ कि एक औरत आ रही थी, वो सामने, जब मैं दरवाजे पे बाहर निकल रहा था मस्जिद से, वो सामने से आ गई थी और आके वो खड़े होकर मेरी तरफ देखने लग गई। मैं भी ज़रा ठहर गया, मिनट 2 मिनट, वो दूसरी बातचीत कोई नहीं। फिर मेरे अपने दिल में ख्याल आ गया कि यह आदमी अगर किसी ने देख लिया तो कहेगा ये सब उसकी तरफ क्यों देख रहा है, तो मैं चल पड़ा, अपने घर चला गया। मुझे पता नहीं कि वो कहाँ जा रही थी, बाद में पता चला कि उसका खाउन था कि मास्टर, नाम उनका था मोहम्मद अली जी, उनका इमदादी स्कूल था, उसमें उसको पिछले टाइम चाय देने जाया करती थी। अच्छा जी। तो वो वहाँ गई तो उसने जाकर उसे बताया कि मैंने कि यहाँ कि मैं हजरों का एक बच्चा देखा है, लड़का है जवान जी। और वो बहन ही उसकी शक्ल हमारे बच्चे के हम शक्ल है वो। अच्छा जी। बिल्कुल मैं शनाख्त तरीके से आ मैं तुझे दिखा के लाऊँ। अच्छा जी। वो कहने लगे स्कूल का टाइम है, जब फारग करके छुट्टी करे घर आऊँगा फिर चलूँगा। तो वो जनाब यहाँ हमारे पड़ोसी थे,
वो कभी इस तरफ आया नहीं बेचारा। तो मोची के पास भी यहाँ को महाजरा के घर है कि यहाँ क्या नाम है उसका, एक मोहम्मद नज़ीर है जनाब उसका नाम, एक उसके लड़के भी हैं, कहाँ 2 लड़के भी हैं हमारे साथ में मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। तो अच्छा मुझे उनके घर ले चला। वो यहाँ आए जी, उसमें तो हमने बैठने का एक छप्पर बनाया हुआ था, बैठक छठी नहीं थी, एक ही मकान था इंतमाओं का। तो वो आया, उसने पूछा वालद हमारे बारे में, हुक्का पिया करते हैं। मुझे भी हुक्के की आदत है, मेरा वालद यहाँ हुक्का पी रहा है। तो वो आए, मिले चिले मिल के कहने लगे कि भाई साहब नाम क्या होगा, अगर आपके बच्चे कितने एक 2 किसी वक्त घर होंगे कि जहाँ घर है। वो हमें बुला के ले आया कि बुलाओ उन्हें, बुला के उसने आके मुझे जनाब बगल में पा लिया, बड़ा दबाया सिपाया, बड़ा प्यार करा, सिर पे हाथ फेरा और कहने लगा कि भाई मुदर्रिस की तालीम कितनी पढ़े हुए। तो कहने लगा जी इनको तालीम देने का आपने बड़ा जुल्म किया, इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो कहने लगा जी इनका बड़ा मुकद्दर, मैंने तो बड़ी कोशिश की है कि ये पढ़ें। तो कहने लगा कि इनको दोनों बच्चों को मेरे सपुर्द कर दे, मैं पढ़ाऊँगा इनको। तो कहने लगा ये जनाब मैं बूढ़ा आदमी है, ये जवान है, खाने कमाने के काबिल हुए हैं, अभी उजड़ के आए हैं, पल्ले बारे कोई ज़मीन नहीं, जायदाद नहीं, फिर मेरे हालात इजाज़त नहीं देते, फिर पढ़ाई का जो है खर्चा वर्चा भी जो सा है वो भी करना पड़ता है। वो कहने लगे भाई कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, समझे ना, मजदूरी भी करें, पढ़ें भी, रोटी भी दूँगा, कपड़ा भी दूँगा, किताबें कलम दुआ सब कुछ दूँगा। तो से मेरे वालद ने मजबूर किया, उसने कह दिया जी ठीक है। स्कूल में सन दखल, उसमें तारीख पैदाइश लिखी है जनाब, मेरा ख्याल है नहीं जून 1942 मेरी लिखी है, और साल बाद, हालांकि मेरे तो 6 साल छोटा है, 6 से भी ज़्यादा बल्कि। तो इनकी 43 साल लिख दी, 40 साल, यानी मुझे से बड़ा लिख दिया उम्र में, इनको बड़ा लिख दिया मुझे से। हमें पता ही नहीं था, न वालद का अंगूठा लवाया उसने, आप पे अंगूठा लाया, आप ही पूछ लिए, नाम पूछे, बस सिर्फ सही लिखा है, तारीख पैदाइश भी नहीं पूछे। वो कहना छोड़ो तारीख पैदाइश को, वो तो तब जो शनाख्ती कार्ड पढ़े, सनदा ली, देखी हमने, तो उस वक्त पता लगा कि हमारी तो उम्र भी थोड़ी है, कोई लगा तो इसी के मुताबिक बनेगी। वो मैंने जब उनसे पूछा कि भाई ये आपने जी क्या, कहने लगा ये है कि तुम्हारी शायद तुम आगे तालीम जारी रखते तो फिर उस पर बड़ा एतराज़ होता है, इस बात से मैंने तुम्हारी उम्र थोड़ी लिखी थी तुम्हारे मफाद में, लेकिन तुम तो पढ़े नहीं, आगे समझो ये मसला बन गया। बस फिर उसने जी बड़ी मेहनत करी, उसने अल्लाह भी नसीब करे जी, बहुत सी नेकी करी मेरे साथ उसने। फिर उसने 1 साल में पहली दूसरी में, अगले साल तीसरी जमात हुआ, फिर अगले दिन तीसरी चौथी का इम्तहान था कि तीसरे साल खोला स्कूल में, मिडिल स्कूल तक खोला, वहाँ दाखिल करवा दिया। फिर वहाँ 5 जमात करी, 6वें में चला, फिर मैंने छोड़ दिया। 2-3 साल के बाद कहने लगा कि मैंने बड़ी तुम्हारे साथ मेहनत की है और तुमने खाक में मिला दिया मेरी मेहनत, इस तरह ना करो, समझा, इम्तहान तो प्राइवेट, ठीक है। मैंने कहा वो किस तरह होगा, कहने लगा आप प्राइवेट दाखिला भेजें, मेरा भाई हेड मास्टर है, आमदनी वो आपको पढ़ाएगा, आप कुछ वक्त बचा के अपना मेहनत मजदूरी करो, काम करो, वो आपके साथ पूरा तामन करेगा। चुनाचे जनाब मेरा प्राइवेट दाखिला भेज दिया, मैं जो इंसान जनाब पास हो गया, जो उनसे 2-2 साल के थे वो फेल हो गए। है ना, तो उन्होंने बड़ी करम नवाजी फरमाई, रहमत करे। मैं तो डंगर शादी बिल्कुल इंडिया में नहीं पढ़े थे आप? ना कोई चीज़ भी नहीं जी, समझो यहीं आके पढ़ा। 20 साल की उम्र होगी, 22 साल की, मुँह पे दाढ़ी थी। जब मैं स्कूल में जाता था तो बच्चे पूछते थे, आपस में बातें करते थे, देखे वो बाबा आ गया है, समझो। अच्छा जी। मैं पूछा भाई क्यों हंस रहे थे मुझे देख के, अगली ये कह रहा था कि वो बाबा आ रहा है। अच्छा जी, अच्छा जी। तो इंडिया में जो जमीनें थी जी वहाँ पर, वो नहरी थी या बरानी? नहरी भी थी जी, ये अपने कहीं ना जी, ये हमेशा जी बाजे इलाकों में जो है ना 6-6 महीने की थी, 6 महीने चलती, 6 महीने। नहर कौन सी थी जी? नहर का तो इसका याद नहीं थी यार। फसलें कौन सी वहाँ थी जी? फसल वहाँ चना भी हुआ था, कणक भी हुआ था, ज्वार बाजरा मकई, कपास वगैरह सारे फसल होने थे। कोई ऐसा फसल नहीं जो वहाँ चावल होता था, समझा ना जी। हाँ, फसल सब होते थे।
बरानी इलाके में चूँकि जो है कुआं पे कणक होती थी, उस मौसम में पानी नहीं आता था। आम बहुत है हमारे इलाके में। आम से इलाके अच्छा, आपका जो शहर क्या नाम बताया आपने? सोकड़ा। सौकड़ा जी। सोकड़ा की मशहूर चीज क्या थी जी? सौकड़ी जी तो मैं इसमें से, और मैं क्या बताऊँगी, वहाँ पे माल में से लोग ज़्यादा इन्हीं को पसंद करते थे, अच्छे अच्छे डंगर रखते थे। चौधरी में खाना बताते सांकड़े में का हैं? चौधरी थे। चौधरी, हाँ चौधरी, वो चौधरी भी थे, वो मुनसिफ भी थे, हकीकत है। चौधरी का क्या नाम था जी? चौधरी बास्तरी था। एक चौधरी छांगा था नाम, तो उसका पता नहीं क्या था, छांगा छांगा कहते थे। अच्छा। समझे जी। इसी तरह जगह मौला बख्श था, उसको मौला कहते थे जी, समझे ना जी। तो इस तरह के लोग थे कई आदमी, बरादरी में झगड़े हो जाते, वही निपटा देते थे लोगों के अच्छे खासे अहम मसले जो, समझे। नंबरदार कौन थे जी? नंबरदार सुलेमान नंबरदार था, एक वजीर खान नंबरदार था, एक अजीज नंबरदार था, समझे ना जी। बस यही मेरे ख्याल 2-3 नंबरदार थे। कुछ याद नहीं रही, बस है इतनी। अच्छा जी। गलियां किस तरह थी जी सारे गांव के पीछा? गलियाँ सोलू वगैरह था डिंगी बिंगी थी या सीधी जी? ना, सिद्धि भी थी, डिंगी बिंगी भी थी, समझे। अच्छा, तो हम वहाँ पर क्या करो थे जी सारा दिन? जब इतने 17-18 साल उम्र, हाँ, क्या करो थे सारा मैं दिन? डंगर चराया करता थी, मवेशी अपनी भैंसें थी, अपना माल चराया करता था। कितनी भैंसें थी? बस उसमें तेरी थी। एक दफ़ा बीमारी में 12 भैंसें मरी थी हमारी। अच्छा। एक दफ़ा हमारे मरने से पहले मेरे वालिद ने बताया कि दफ़ा बीमारी आई है डंगरों में, तो मेरी 18 भैंसें मरी थी, है ना। बस अंदाज़ा लगा लेंगे। तो रोटी का क्या इंतजाम होता जिस टाइम? कहाँ चरान जाते थे हम जी? क्या भैंसा कहाँ चरान जाओ और थे? जंगल में, अपना जंगल था सामने। गेल जंगल भी था जी? जंगल भी था, हाँ जंगल भी था बहुत काफ़ी। उसमें कि एक मेरा ही नहीं था, मैं ही पाली थे, काफ़ी जो हो करते, एक आदमी पीछे रह जाता तो सारे पाली। हम पाली थे? हाँ जी, पाली थी जी। अच्छा रखवाले, अच्छा खेड़ू। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ पर हिंदुओं और मुसलमानों का आपस में ताल्लुक किस तरह था जी? वो तो बहुत बर्ताव अच्छा किस तरह था जी? नहीं, गदर से पहले तो बहुत ही अच्छा था, बहुत। कोई नहीं, उनको इज्जत करते थे लोग, समझे ना, बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, क्योंकि वह अकालियत थी। और वो भी लोग बड़ा एहतराम करते थे, चौधरियों का, आम कौम का भी, सबके साथ बर्ताव बहुत ही अच्छा था। जितना भी इसकी तारीफ की जाए, कोई नफरत नहीं थी किसी किस्म की। सांकड़े के मजाफात पूछ ले, कौन से मजाफात थे गांव थे? अब तो बताए थे मैंने अभी। हम बता दो जी, फिर बता दो। पड़वाला, अच्छा जी। रमाणा, इंजन थली, अच्छा जी। और जी एक और था ये सगा हो गया जनाब, पखाना हो गया, तरावड़ी हो गया जी, समझे। सम भी होगी। हाँ, सांबी भी। अच्छा जी। अच्छा, तो डाबर थड़ा। हाँ, डाबर साहब। तो हिंदुओं के ताल्लुकात और किस तरह, शादी ब्याह किस तरह हुई थी उनकी जी? हाँ, शादी में मैं तो खुद कभी शामिल नहीं हूँ, वो तो हमारे बुजुर्ग थे, नहीं पता होगा। बहरहाल कोई ऐसी बात नहीं, इतना याद है कि जब कभी ये किसी की शादी होती थी ना जी। तो वहाँ लड़के की व लड़की की हमारा वहाँ रिवाज तक रोटी दिया करते थे। अच्छा। बरादरी को, तल्लकदारों को। अच्छा। तकरीबन सभी को देते थे, कमियों को बुलाते थे, समझे ना, बामन बनिए सबको दावत देते थे, शरीक होते थे, इतना पता ही। और वो जब कोई फौतगी हो जाती थी फिर फौतगी में जी, जब कोई बंदा मर जाता? फौजी में जाकर बस आमतौर पर जिससे ताजियत करते हैं, फिर बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख लगा है, समझो ना, अल्लाह की मर्जी, बस ये इस तरह के कलमे कह कर छोड़ कुछ नहीं। तीसरे दिन जाने पड़ जाएंगे। हाँ, मजबी तौर पर आम रिवाज था दुरूद फैते का, ये चेलम कुलम वगैरह का। अब तो मरिया मेट, अब तो ये चीज़ें नहीं रही। अच्छा, थमना सबसे पहले किस तरह पता चला था कि इब अपना पाकिस्तान जाना, इंडिया छोड़ देना, अपना घर छोड़ देना? किसने बताया था जी? नहीं, तो पता नहीं, जो पढ़े लिखे आदमी थे, कोई अखबार पढ़ते थे या ऐलान होगा। नहीं, आपको किसने, अब्बे ने बताया था? रेडियो थे, उसमें आम बातें सुनने में आ कि पाकिस्तान बनने, ये मुल्क छोड़ देना, यहाँ से चला जाना, वो बड़ा अच्छा मुल्क है, वहाँ ये होगा वो होगा, समझना, इस्लामी कानून होगा, बड़ा इंसाफ मिलेगा लोगों को। लेकिन यहाँ तो आए कुछ भी नहीं जी। अच्छा। मैं एक केस में सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट में भी इंसाफ नहीं मिला जी, समझो ना, हकीकत है, वो हक है मेरा, समझा ना। लेकिन मैं अपनी को मेरा रकबा यहाँ अटामिक में आया, हसूल किया अटामिक, उसका किसी ने मुझे वो फिर बताएं जी, आपके जिस टाइम ये जाड़ा हुआ था दिया। तो घर से निकलने का मंजर बताएं जी।
घर से निकल का ये है कि कुछ गवर्नमेंट ने को बसें छसें भेजी थी कि भाई यहाँ खतरा है, लिहाजा आप करनाल कैंप में चले। वो चले गए। हाँ जी। कुछ जो बाकी रह गए बसें थोड़ी सी, तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ से निकल जाना चाहिए जान बचा के। रहते हैं बेबस हैं, ऐसा ना किसी बच्चे जुआएँ लूट मार करें, फिर बाद में जानी नुकसान भी होगा। चनाचे रात ने जो है ना ईशा की नमाज के बाद जो लोग गाड़ियाँ थी अपनी, एक बैलगाड़ी ये लोगों ने तैयार करी, उसी वक्त अपना थोड़ा बहुत सामान लादा बाहर। रात के टाइम निकले थे जी? रात के टाइम मौसम किस तरह था जी? मौसम सर्दी का मौसम था मेरे ख्याल में, महीना यही होगा नवंबर दिसंबर का महीना होगा काल भाई। हाँ समझे, सख्त सर्दी की। तो फिर वहाँ रात को सामान समून अपना लिया था साथ? ना बस कुछ नहीं, वही एक रजाई कपड़ा जो सा था, बस किसी सामान भूल गए सब कुछ। उन्होंने कहा जान बचा कर निकलने वाली करो यहाँ से। आप घर में से कौन कौन निकले थे जी? घर से मैं था, मेरा बाल था, वालदा थी, मेरी हमशीरा थी। बैलगाड़ी पे बैठे जी? बैलगाड़ी में बैठे। वहाँ एक साथ गाँव था पखाना, हाँ जी। वहाँ चले गए रात को उन लोगों ने। मैं अच्छा, जिस टाइम अभी थोड़ा सा इसको ठहराते हैं इधर, कि जिस टाइम आप घर से निकले दिल की क्या कैफियत थी जी? कैफियत ये थी भी बड़ी अच्छे की जगह जा रहे हैं, हम तो बच्चे थे इसी चीज़ों से नहीं सोच सकते। लोगों में खौफ हरास था इंतहाई दर्जे का, ये पता नहीं आगे क्या होगा, किसी से बचेंगे नहीं बचेंगे, ये आम अफवाह होगी जी कि बड़े जो जा रहे हैं काफिले इन पे हमले हो रहे हैं, रास्ते में से मारते हैं, मार देते हैं, हमला करते हैं। और हुकूमत भी अभी यहाँ हिंदू की है, तो बस इस किस्म के खौफ ज़्यादा थे लोग जी नहायत। अच्छा, जहाँ जब अपने गांव सोकड़े से निकल के पहला पड़ाव कहाँ था जी? पखाना जी। कितने दिन रहे थे पखाना? मेरे ख्याल 10-11-12 दिन रहे हैं शायद, मेरा तो ख्याल कुछ ऐसे ही है। फिर उसके बाद करनाल पहुँचाए गए। पखाना में रोटी राटी का क्या इंतजाम था जी? रोटी सब अपनी लोग देते भी थे, लेकिन अब से इस तरह का आटा साटा तो लोगों ने साथ लिया। तो पता नहीं वहाँ पाकिस्तान में कैंप में कितने दिन रहना पड़ेगा जी। किसी ने चावल उठा लिए, किसी ने थोड़ा बहुत आटा उठा लिया, समझो बस इस तरह। फिर उससे आगे जी करनाल मेरे घर 3 या 4 दिन रहे होंगे पड़ाव में? पड़ो में जी। अच्छा जी। फिर एक दफ़ा तैयार हुए, स्टेशन पे भी गए। हाँ जी। यहाँ कोई जो सा है ना जनाब, वहाँ कोई जालंधर का अमृतसर को जो है ना, सिखों ने हमला कर दिया, वहाँ तकरीबन सारे मुसलमान मार दिए थे। अच्छा जी। और फिर जो वहाँ कोई इस तरह का दर्द रखने वाले मुसलमान भी थे, वो कोई सोना स्त्री है, कोई नाम है उसका भूल गया कि ये हमारे पास नहीं, गुलामा जी। गुलामा नहीं, ये रोडी के पास है। डब 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 का एक बलोच था जी। है जी, उसका नाम पता नहीं क्या था। वो गया, उसने वापस करा दिया कि मैं सूरत के सामने रास्ते में इनको इतनी जल्दी नहीं भेजना चाहता, लिहाजा पाकिस्तान से वो फौजी जाएंगे, मिलिट्री आएगी, वो हमारे हमला होगी, फिर भेज दूँगा। फिर जिसमें 2-3 दिन फिर हमारे करनाल गए। उसके बाद कोई इस तरह का इंतज़ाम हो गया, फिर बहिफाजत खैरियत पहुँच गए थे यहाँ लाहौर। लाहौर से फिर थोड़ी देर क़याम किया, फिर जब यहाँ मियाँ भाई इन्हें कुंजियाँ से पीपल चार दिए, इस तरह यहाँ पहुँचे। रास्ते में आप पे हमला वगैरह हुआ था? ना कोई नहीं, ऐसी बात नहीं। कोई खतरा वगैरह था? खतरा तो था पूरा पड़ा, लेकिन फिर क्या इंतजाम करा था जी आपने? गाड़ी में आए थे। नहीं रेलगाड़ी में। रेलगाड़ी में तो आए थे। अपना इंतजाम क्या करा था जिस हम सोकड़े मत निकले थे? उसमें तो किसी के पास लाठी थी, बरछा था, बाला था, कुहाड़ी, इस तरह का सामान तो था लोगों के पास। अच्छा। लेकिन जो करनाल में तो फेंक दिया, तो फिर उसकी जरूरत ही नहीं रही किसी बात ही है। अच्छा जी। अच्छा, और कोई सुनी बात आपना कि किसी ट्रेन पर हमला होया हो, कोई कत्ल हुआ आपके गांव का? ये याद तो नहीं, सुने बड़े हैं। हाँ, वो सुनाओ जी, कोई बात सुनाओ इस तरह की। कोई इस तरह है, ये हमारा भाई है, ये हमारा चचा इसमें जिला सुनाम रियासत पटियाले में जी। जरा दिखाएं जी, अपन शक्ल दिखाओ जी जरा। अच्छा जी। ये उसके चच्चे के पास रहा करता था जी। अच्छा। तो इसने खुद दरिया गगर में देखे हैं कि वहाँ से बड़े सिखों की लाशें जा रही हैं, समझे ना जी। सिख मुसलमानों ने भी बड़े मारे हैं जी, और मुसलमानों की लाशें भी बह रही हैं, जो मारते थे उसे दरिया गगर में फेंक देते थे। इन्होंने देखा था जी? इन्होंने अपनी आंखों से देखे, पता नहीं क्या। अच्छा जी, आप बताओ जी, आपने क्या देखा था जी? एक मिनट। मेरे तो के पूछा मैंने किया। नहीं, आप ना जो बातें याद हैं जी। मेरे के बाद मैं तो 10 साल का तो होगा, 10-11 साल का। ज़्यादा हुआ, हैं? 12-13 साल का होगा। हाँ, 12-13 साल का था। हम गए, मैं अपने चाचे के साथ रहूँ था। कहाँ से जी?
मौजा शुतराना। चित्राना, तहसील भवानीगढ़, जिला सुनाम, रियासत पटियाला। जो आप बताओ जी, आप जरा ऊंची आवाज में जी। हाँ, मौजा शुतराना था हमारा। अच्छा जी। और शहर में थाना था, उसमें शुतराने का थाना था। अच्छा जी। हाँ, और तहसील थी भवानीगढ़, उसमें डोडे कहते थे, अच्छा जी। डोडे। और जिला सुनाम था। वहाँ से हम माल ले गए पटियाले के नज़दीक। अच्छा जी। जी हाँ, उस वहाँ वहाँ मौजे थे। एक तो रत्तों की थी, एक तकीपुर थी, और इस तरह की कई गांव थे छोटे छोटे से। अच्छा जी। वहाँ हम माल चुराए थे। मेरे साथ एक छेड़ू रहता, पाली कहते हमारे ज़बान में, पाली कहते। जी। वो उसका नाम था अल्लाह देता, वो था काम कम अच्छी। अच्छा जी। हाँ, अच्छा जी। हम उस नहर का नाम मेरा याद नहीं। जी, याद में बोलो जी। अच्छा जी। नहर बड़ी लंबी चौड़ी थी, उसमें हम 40-40, 30-30, 35-35 लाशें बैक वक्त। और जो सिंह थे नहीं, उनके जूड़े बंधे थे सिरा के, अच्छा जी। बाला गेल बंधे। हाँ, वो आपस में जैसे योरा हम तिरंगड़ बरा नहीं, अब बुझ से कर जी। हाँ जी। बोस के तिरंगड़ इस तरह तिरंगड़ा की तरह बंधे। वो सिखा की लाश में आवे थी, मुसलमाना की भी आवे थी, सब दाढ़ी वाला भी थे, बाड़ी मुंडे भी थे, काफ़ी देखे। ये कौन से दरिया में था जी? दरिया गग्गर जी, नहर थी, वो जो नहर पता नहीं कौन सी थी, मेरे याद नहीं है नहर का नाम। बहुत लंबी चौड़ी नहर थी। अच्छा ना, राष्ट्र पटियाले शहर के नज़दीक को गुजरी थी वो। अच्छा जी। जी हाँ। और उस गांव का नाम था रत्तो की था, तकीपुर। अच्छा जी। और यहाँ कौन से थे, शरीफ और यहाँ यूनुस सर कौन से गांव के थे? तलवंडी के लिए नहीं नहीं अच्छा, आप और गांव के थे और ये चाचा जी और गांव के थे जी? नहीं भाई, हम तो सके मैं अपने चाचे के ले रहा हूँ था करनाल में, ना राष्ट्र पटियाले में। अच्छा जी। चाचे लगा जा रहे थे। रियासत वो गांव आपको याद है? हाँ, किस तरह गलियां थी, घर किस वो तरह? गली थी, बड़ी लंबी चौड़ी गली थी। अच्छा जी। और ऐसी जामे मस्जिद थी हमारे चितराने में कि दुनिया देखने आवे थी उसमें। इतनी जामे मस्जिद थी, दिल्ली वाली जामे मस्जिद का नमूना था। अच्छा जी। बड़े गुम्बद वाली मस्जिद, तीन गुम्बद थे उस मस्जिद के। ये कौन से गांव की बात कर रहे हो जी? माता शुतराना। मदर शुतराना। अच्छा जी जी। हाँ, सदर थाना था वहाँ शुतराने में, अच्छा जैसे ये पिपला है थाना। अच्छा जी। इस तरह का जी। फिर हम पता लगा भी कतर पड़ गया, जी। समझे ना। पाकिस्तान में बस एक मिनट। मुसलमान के इलाके में जौन से आने हिंदुओं ने मार रहे मुसलमान उस इलाके में। जी। जैसे पाकिस्तान बनने लग रहा, और बन गया कि 47 के बाद के वाक़ आया। तो हम तो फिर रात के जी 12 बजे निकले थे डांगर लेकर अपने जी। अच्छा जी। डांगर लेकर चले रातों रात। वहाँ फिर वहाँ बोली थी उनकी पंजाबी, वो बहन देखो मुसले जाते पहन। अच्छा जी। इन्होंने मारो सिंह मुझसे, लेकिन कुछ ना मिले की जरूरत नहीं हुई। अच्छा जी। हम तो रातों रात फिर जी अपने शहर आ गए चितराने में। बड़े बड़े सफर काट कर जिला सुनाम शहर के माँ को लेकर। बस एक मिनट ठहर जाइए।